अब जैसा भी है इनका माइक रहने दो, ज़्यादा कहोगे तो जो बोल रहा है प्रेशर में वो भी नहीं, हाँ इसलिए अब समझ में आ रहा, बहुत अच्छा है। एक मरतबा और पढ़ें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। आपने हमने सबने माइक पे कलमा पढ़ा, हम चाहें तो ऑफलाइन कलमा पढ़ें, ऑनलाइन कलमा पढ़ें, माइक पे पढ़ें, बगैर माइक के पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद के बाहर पढ़ें। आज हम पे कोई पाबंदी नहीं है, ये अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है हमारे ऊपर। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब एलानिया अहले इस्लाम कलमा नहीं पढ़ सकते थे। एलानिया कलमा पढ़ना, कुरान पढ़ना मतलब मौत को अपना घर दिखाना, ऐसा दौर था। जब मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया 40 साल के बाद, तो अपने ही दुश्मन हो गए, खानदान वाले भी, बाहर वाले भी। कहते थे आपको हम सच्चा मानते हैं, आप अमानत में खयानत नहीं करते, ये भी मानते हैं, मगर ये जो आप पैगाम दे रहे हो तौहीद का, ये नहीं मानते। हुजूर कहते थे कलमा पढ़ लो, फलाह पा जाओगे। अल्लाह एक है, माबूद सिर्फ एक है। और ये लॉजिकल बात भी है भाई, अकल में आने वाली बात भी है। चंद एक गांव में चंद प्रधान नहीं हो सकते, तो इतने बड़े संसार में चंद खुदा कैसे हो सकते हैं? चंद अगर होंगे तो एक कहेगा पानी बरसेगा, दूसरा कहेगा नहीं बरसेगा। एक कहेगा फुला के घर बेटा होगा, दूसरा कहेगा बेटी होगी। तो पता चलेगा संसार तो बाद में चलेगा, वहां लाठी पहले चल जाएगी। तो ये तो अकल में भी बात आती है कि संसार का रचयिता एक ही है। बोलो जोर से बोलो, एक ही है। माबूद सिर्फ एक है, अकेला है, वो तन्हा है, उसका कोई बेटा भी नहीं, उसका कोई बेटा ना उसका कोई बाप, क्योंकि बेटा होगा तो जाहिर सी बात है खुदा का बेटा भी खुद ही होगा, और फिर ये नस्ल बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से अल्लाह पाक है, ये समझ लो। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना बाप ना बेटा ना बीवी, बिल्कुल कोई नहीं। तन्हा है, वो अकेला है। वो खालिक है, हम सब मखलूक हैं। वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो मालिक है, हम ममलूक हैं। वो आसमानों का भी मालिक है, ज़मीनों का भी मालिक है। उसकी शान तो ये है, कुन कहता है, जो कह दे वो फौरन हो जाता है। अल्लाह के महबूब ने यही दावत दी थी, लोगों ने ठुकरा दी दावत, छोड़ छोड़ के जाने लगे। शुरू का दौर कितना खतरनाक दौर था, सोचो। आज तो मैंने माइक पे कलमा पढ़वाया आपसे, कोई आपत्ति नहीं, कोई पुलिस स्टेशन जाकर के ये एप्लीकेशन नहीं देगा कि उन लोगों ने माइक पे कोई आपत्ति नहीं, मुकम्मल तरीके से आपको आज़ादी, आप पढ़िए। मगर दुख ये है कि जब तो पिरती बंद था तब हक वाले पढ़ा करते थे, जुल्म के तीर बर्दाश्त करते मगर फिर भी पढ़ते, सामने से तलवारें चलाई जाती मगर फिर भी पढ़ते। और आज मस्जिदों में एसी लगी हुई है, चाहो तो ठंडी और चाहो तो गर्म, पानी का भी इंतजाम है, मगर फिर भी मुसलमान मस्जिद में आकर के सर झुकाने को तैयार नहीं है। खुद फैसला करो कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं। वो कैसा दौर था, सुनो मेरे साथियों, मैं आपको बताता हूँ, तेजी के साथ सुनो। मेरे नबी ने ताइफ के मैदान में पहुंचे आप, और जाकर के लोगों को समझाया, तो वहाँ के जिम्मेदारों ने, जो बड़े थे वहाँ के समाज के ठेकेदार थे, उन्होंने 9 उम्र लड़कों के हाथों में पत्थर दे दिए थे, और मेरे नबी की तरफ वो पत्थर फेंक फेंक के मारते थे। हुजूर फरमाते मेरे दाहिने पाँव पे आकर के वो पत्थर लगते, खून निकलता, तकलीफ होती, मैं उठा लेता तो जालिम फिर भी मारते। फिर मतलब दोनों पाँवों पर, यहाँ तक कि आपके नालैन शरीफैन यानी जूतियाँ आपकी वो खून से भर गईं। आप बस्ती से बाहर निकले, सहाबा ने कहा हुजूर इनके लिए अब आप जो है इनके खिलाफ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इनके खिलाफ, और कहें या अल्लाह ये तबाह बर्बाद हो जाएं। उधर आसमान से फरिश्ता आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता, जिसके अंडर में निज़ाम है पहाड़ों को चलाने का, पहाड़ों को देख रेख का निज़ाम जिस फरिश्ते के अंडर में है, वो फरिश्ता हाजिर हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये जो गांव है, ये जो बस्ती है, ये 2 पहाड़ों के बीचों बीच है, बस आप अपने लबों को जुम्बिश दे दें, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा ये गांव। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर ने फरफा यदे, हुजूर ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया,
सहाबा कहते हैं हम सोच रहे थे कि अगर लब खुल गए तो इस गांव का नामो निशान ख़त्म होगा, और हुजूर के लब खुले तो बद्दुआ के लिए नहीं। मेरे नबी ने कहा, या अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। फरिश्तों ने बाद में कहा, सहाबा ने भी कहा, तो हुजूर ने फरमाया ये ईमान नहीं ला रहे, मगर मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। आज ये मेरा कलमा नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो दौर आएगा जब इन्हीं की आल औलाद मेरा कलमा पढ़ेगी। अल्लाह अकबर। आका का सब्र देखो मेरे साथियों। सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए है, सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए है, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में है, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजार ताइफ में है, सलाम उस पे के जो गारे हिरा में जा के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खाते छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह, वो परेशानियों का दौर था, कितनी कठिनाइयों का दौर था। मर्दों में बड़ों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ रहे हैं, बच्चों में हजरत मौला अली शेर खुदा, औरतों में हजरत खतीयतुल कुबरा, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा। ये काफिला बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे इस्लाम परवान चढ़ता चला जा रहा है, घर घर में मेरे नबी का कलमा फैलता चला जा रहा है। ये हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, इनको बताऊं, इनकी कुर्बानी भी कम नहीं है औरतों की। एक खातून है जिनका नाम है सुमैया। जोर से बोलो, क्या नाम बता रहा हूं मैं आपको, आवाज आए, और जोर से बोलो, क्या नाम है? सुमैया। सुमैया कुर्बानी देखो उनकी, हजरत सुमैया की अबू जहल के सामने। किसके सामने? वहां किसी के भी सामने नहीं पढ़ सकते थे, मगर उन्होंने अबू जहल के सामने पढ़ा, जो कि उनका सरगना था, अंडरवर्ल्ड का डॉन था, सबसे बड़ा आतंकवादी था, सबसे बड़ा टेररिस्ट था, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। इसका लक़ब अबुल हिकम था, मगर हुजूर ने कहा तू अबुल हिकम नहीं है, अबू जहल है, जहालतों का सरदार है तू। उसके सामने एक औरत खड़े होकर के हुजूर की मोहब्बत का कसीदा पढ़ रही है, पैगामे तौहीद बुलंद कर रही है। अबू जहल को इस बात में बड़ी इंसल्ट लगी और उसने कहा, सुमैया देख, तू जानती नहीं है मुझे, या तो अपने जुमले वापस ले ले वरना तेरी जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। अंदर गया, नेज़ा लेकर के आया, हाथ में नेज़ा है और सामने सुमैया खड़ी है। इसके पास हथियार की ताकत है, सुमैया के पास कुव्वते परवरदिगार की। एक तरफ ईमान है और एक तरफ दुनिया का सामान है, एक तरफ भरोसा दौलत पर है और एक तरफ भरोसा मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम तो आज जलसों में बयान करते हैं, लोग बुलाते भी हैं माशाल्लाह, सफ़र खर्च भी देते हैं, नजरो नियाज भी देते हैं, मोहब्बतों से भी नवाजते हैं, खाना भी खिलाते हैं, मगर फिर भी हम हक अदा नहीं कर पा रहे। उनसे पूछो ईमान की कदर, इस्लाम की कदर, हुजूर की मोहब्बत की कदर, कि अकेली औरत खड़ी है सामने तने तनहा। ये कोई मामूली बात नहीं है, बयान करो तो रोंगटे खड़े होते हैं। उन्होंने तो करके दिखाया है, जरा सोचो, अंदाजा करो। अबू जहल ने नेज़ा तान लिया, ऐसे उठा लिया नेज़ा, कहा सुमैया देख, कहता हूं मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दे, अपने दीन की तरफ वापस आ जा, और सुन, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना कहना था अबू जहल का, हजरत सुमैया की रगों में हरारत ईमानी का लहू दौड़ने लगा। आप जलाल में आ गई और तमाचा उठाने लगी अबू जहल की तरफ। कहा, जालिम तू मेरी जान ही तो ले सकता है, इससे ज्यादा क्या कर सकता है? अरे मरना तो वैसे भी है। सुन अबू जहल, कान के पर्दे खोलकर, अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। तू अपना नेज़ा उठा, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरी जबान को बंद करके देख। उस जालिम ने गुस्से में लाल पीला होकर के ऐसा वार किया। और जानते हो कितनी नाजुक जगह पर
अल्लाह अकबर। मेरे साथियों, हजरत सुमैया के उसने शर्मगाह पर उसने नेजा मारा और इस्लाम के दामन में सबसे पहली शहादत का दर्जा मिल रहा है तो किसी मर्द को नहीं, औरत को, हजरत सुमैया को मिला। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। मेरे साथियों, सोचो जरा इस बात को, तसव्वुर करो। हम लोग तो ये समझते हैं साल में जलसा करा दिया तो हक अदा हो गया। नहीं यार, जलसे इसलिए नहीं होते कि पूरे साल का हक अदा हो गया। जलसे तो इसलिए होते हैं ताकि हम अपने बुजुर्गों की दास्तानें सुनकर अगर 3 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक़्त की पढ़ने लगें। अगर हम सिर्फ जुमे की पढ़ते हैं तो रोज़ाना आकर के पेशानी झुकाएं। बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर जलसा होने के बाद भी हमारी नमाजियों की वही तादाद रही, हमारे वहाँ माँ बाप की जिस तरह नाफरमानी होती है उसी तरह होती रही, बड़ों का अदब नहीं हुआ, तो फिर बताओ जलसा कराने का क्या फ़ायदा हुआ? मुझे बताओ। बात तो तब है कि मुझे अजीज़म शादाब रज़ा, कारी नियाज़ रज़ा, हमारे बड़े भाई मोहतरम मौलाना आरिफ साहब ये बताएं कि हज़रत जलसे का असर तो हुआ है, लोगों के माशाल्लाह चेहरों पे दाढ़ी का नूर आया है और पेशानी में सजदों का सुरूर आया है, और मस्जिदों में जाकर के देखो तो सरों की बहारें आ गई हैं। अब देखो जाकर के गाँव में माशाल्लाह माहौल बदल गया है, तब मैं समझूंगा कि जलसे का कुछ असर हुआ है। इनका नाम हजरत जुनैरा है। ये बूढ़ी औरत है, हुजूर के ज़माने में इब्तिदाई इस्लाम में ईमान कबूल कर लिया है। अभी हजरत उमर दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए हैं, हजरत उमर ने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। जिसके घर पे नौकरानी है जुनैरा, वो बड़ा कट्टर दुश्मन है मेरे नबी का। हजरत जुनैरा को बताओ, एक ज़ईफ़ा औरत को कोई डांट दे तो वही उसके लिए बहुत होता है। एक कमज़ोर औरत को अगर ज़ोर ज़ोर से तमाचे मारे जाएं, मुंह पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे जाएं, यार जवान आदमी थप्पड़ में बिखर जाता, वो तो बेचारी बूढ़ी थी। सियर की कुतुब में लिखा हुआ है, उलमा ने लिखा है कि उसके जिस्म पे गूदा नहीं था मगर उसकी हड्डियों में इश्क़ मुस्तफ़ा कूट कूट के भरा हुआ था। क्या बात भाई, वाह। हुजूर का नाम आ जाता था तो जुनैरा की आंखों में मोहब्बतों के आंसू निकल आते थे। सुभान अल्लाह। उसके मालिक ने एक रात ज़ोर ज़ोर से मारा, और जानते हो तमाचे मारे मुंह पे ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वो कलमा पढ़ रही थी बार बार और वो मना कर रहा था, तो गुस्से में आ गया। कहने लगा रोटी मैं देता हूँ, खाना मैं देता हूँ और तू गुन उसके गाती है। तो जुनैरा ने कहा तुझे पता ही नहीं है, ये जो रोटी और दाना पानी मिल रहा है ना, मेरे मोहम्मद के सदक़े में मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तू अगर मुझे देता है तो तेरे घर पे काम नहीं करती हूँ मैं, अरे नौकरानी हूँ तेरे घर पे नहीं किसी और के घर पे। मगर उस ज़माने में बांदियाँ जो होती थी वो परमानेंट ही बांदियाँ होती थी बेचारी, बड़ी गुर्बत का दौर था वो, बड़ी मुफलिसी का दौर था। तो उस जालिम ने इतनी ज़ोर ज़ोर से तमाचे मारे मौलाना आरिफ साहब कि हज़रत जुनैरा की आंखों की बीनाई चली गई, आंखों की बीनाई चली गई, नाबीना हो गई, दिखना बंद हो गया उन्हें। जब दिखना बंद हुआ तो वो समझ गया कि ये चारों तरफ को हाथ चला रही है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा जुनैरा क्या दिखाई नहीं देता? कहा हाँ जालिम, तूने इतनी ज़ोर ज़ोर से तमाचे मारे कि उसका असर मेरे दिमाग तक पहुंचा, और वैसे ही बुढ़ापे की वजह से मेरी आंखों की बीनाई पहले से कमज़ोर थी, मगर आज तूने जालिम इतना जुल्म किया, मेरी आंखों की बीनाई चली गई। मगर सुन, आंखों की बीनाई तो ले सकता है, दिल की बीनाई तो तेरा बाप भी नहीं ले सकता। आंखों की रोशनी जरूर ले सकता है मगर दिल मेरा जैसे रोशन था वैसे ही रोशन रहेगा। उसके बाद पता है क्या हुआ? उस जालिम के मुंह से एक जुमला निकल गया और उस जालिम ने कहा जुनैरा चल, आज इम्तिहान है तेरे खुदा का भी और मेरे खुदा का भी। कहा क्या मतलब? कहा मेरे खुदा ने तो तेरी आंखों की बीनाई ले ली, तुझे अंधा कर दिया, अब अगर तेरे खुदा में ताकत है माज़अल्लाह, उसने कहा, तो अपने खुदा से मांग ले बीनाई। तू तो कहती है तेरे खुदा ने सब कुछ बनाया है, संसार को बनाया है। ये जुमले कह कर के वो बाहर चला गया। जुनैरा ने खुदा की बारगाह में अपना मुसल्ला कह लो, दुपट्टा कह लो, जो भी उसके पास था उसने बिछाया और पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया। कहा मौला इतने दिनों से जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, आज तक मैंने तेरी बारगाह में किसी चीज़ का सवाल नहीं किया, चूँकि तूने इतनी बड़ी दौलत ईमान की मुझे दे दी कि आंखें बंद होंगी तो मेरे लिए जन्नत ही जन्नत का ख़जाना है।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। वाह वाह वाह। मुझे ईमान की दौलत मिल गई मेरे मालिक, में और क्या मांगू। जब मुझे हुजूर का दामन मिल गया तो मैं और क्या मांगू। मगर या अल्लाह आज वो जालिम मुझे ताना दे करके गया है, उसने तेरी तौहीद को ललकारा है, तेरी किबरियाई को ललकारा है, तेरे खालिक होने को ललकारा है, तेरे मालिक होने को ललकारा है। वो तेरे महबूब को ताना दे करके गया है। मेरे मालिक मेरी दुआ ये है, परवरदिगार तो मेरी बीनाई लुटा दे ताकि मैं उसको दिखा सकूं। देख तेरे थप्पड़ ने अगर मेरी बीनाई वापस ले ली थी तो मेरे खुदा में ये ताकत है कि उसने मेरी बीनाई मुझे दे दी है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जुनैरा की जो दुआ थी ना, मुसल्ला आंसुओं से भीग गया है, यानी जहाँ पे सजदा करते हैं वो जगह। और खुदा की शान देखो, अल्लामा पीर करम शाहजरी ने ज़ियाउन नबी में लिखा है कि सपीदे सहर नमुदार भी न हुई थी, उन्होंने जब आंखें खोल करके देखा तो अंधेरा नजर नहीं आ रहा था, उजाला नजर आ रहा था। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तशने गौसुल वरा, नारे तकबीर। हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, पूछिए इन उलमा से, किसी मोमिन को तो ये जुमला कहना भी नहीं चाहिए कि हम बदनसीब हैं। क्यों बदनसीब हो भाई, काम नहीं चल रहा। तेरे पास तो वो दौलत है जो दुनिया के किसी अमीर के पास भी नहीं है। ईमान की दौलत तुझे मिल गई घर बैठे हुए, तू कह रहा बदनसीब हूं मैं। अगर कुछ परेशानी पड़ रही है तो बदनसीब कहता है। अरे अगर मजदूरी भी करता है, पसीना बनता है तेरा खून, और तुझे बड़ी मशक्कतों का सामना है, अगर औरत है तो जुनैरा को याद किया कर, मर्द है तो बिलाल हबशी को याद किया। और ये सोचा कर कुछ मिले या ना मिले, दामने मुस्तफ़ा तो मिल गया। कुछ मिले या ना मिले, मैं तो ये कहता हूँ मेरे साथियों, दौर कैसे ही हो जाए मगर जहन में ये बिठा लो, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छुटे हाथ से दामाने मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। क्या बात भाई, बहुत अच्छा। मैं बताना ये चाहता हूँ वो कैसा दौर था जब बुलंद आवाज से कलमा नहीं पढ़ सकते थे, मुसीबतें आती थी, परेशानियाँ आती थी, मगर वो हक वाले। ये आमिर बिन फुहैरा की दास्तान सुनो, हजरत बिलाल हबशी की दास्तान तो आपने सुनी है, कितना सताता था। जिसके घर पे आप रहते थे, उमैया नाम था उसका, चिलचिलाती हुई धूप में लिटा दिया करता था, चर्बी पिघलने लगती थी, फिर बोरी में बंद करके बच्चों को दे दिया करता था। वो रस्सी हाथ में पकड़ के गली कूचों में टहलाते थे, गली कूचों में घसीटते थे, आपके बदन से खून रसने लगता। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में संगलाख जमीनों पर ले जाते और आपके मुंह पे रेत मारा जाता, और उसके बाद बैठ जाता था उमैया सीने पर और कहता था, बिलाल अब तो तेरा नशा उतर गया होगा, क्या तू अब भी अहद अहद के नारे लगाएगा, क्या तू अब भी खुदा का और रसूल का नाम लेगा। तो हजरत बिलाल को थोड़ा सा होश होता था, बाकी बेहोश होते थे। आंखें खोल के कहते थे, उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ता है उतना ही मेरा ईमान बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया तो खरीदा और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। क्या दौर था बोलो, वो क्या दौर था कि जब सताए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, कोई पुरसाने हाल न था। लेकिन देखो नबी के गुलाम बने हैं तो आज पता है पावर
जब मक्का फतह हुआ और 1,24,000 कमोबेश मुसलमान थे, सहाबा थे, हर कोई चाह रहा था खाने काबा की छत पे। अभी ताहिर भाई ना आज़ान पढ़ रहे थे तो मुझे उसी वक्त याद आया, ये वाकया मैं आपको सुना देता हूँ। सब मुंतजिर थे कि हुजूर हमसे कह दें खाने काबा की छत पे आज़ान पढ़ने के लिए, मगर हुजूर ने निगाहों को अपने यूं किया, वो कहा मेरा बिलाल कहाँ है, बुलाओ बिलाल को। वो बिलाल जिसकी कोई हैसियत नहीं थी मगर हुजूर के गुलाम बने तो इमामों से भी अफजल हो गए। क्या बात है वाह। हुजूर के दामन में जो इज्जत मिलती है वो दुनिया के दामन में नहीं मिलेगी। किसी की कितनी चापलूसी कर लो, कितनी गुलामी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर इज्जत चाहिए तो हुजूर की चौखट पे आना पड़ेगा, हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा। अरे हाफिज शाह जमालुल्लाह को कौन जानता अगर नबी के गुलाम ना होते, शाह दरगाही को कौन जानता अगर नबी के गुलाम ना होते, मुफ्ती इरशाद रामपुरी को कौन जानता अगर नबी के गुलाम ना होते, मुफ्ती सलामतुल्लाह साहब को कौन जानता। तज़किरा उलमाए रामपुर पढ़ के देखी है मैंने, एक दो जय्यद आलिम नहीं है यहाँ पर रामपुर में। एक दौर में रामपुर उलमा का मरकज रहा है, अहले सुन्नत का मरकज रहा है। ये वो रामपुर है मेरे साथियों जिसकी अपनी एक तारीख रही है। मैं बताना ये चाहता हूँ जिसको जो भी मिला है वो नबी की गुलामी के सदक़े में मिला है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे